सुनी के वचन मुझे दिया। एक अभागा सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर बैठा है और जंगल में नहीं बैठा है बल्कि किष्किंधा पर्वत के पहाड़ की ऊंचाई पर बैठा है और अकेले नहीं बैठा है। उसके साथ में नल नील जामवंत और हनुमान जैसे योद्धा उसके चारों तरफ गदा लेकर के उसकी रक्षा कर रहे हैं। हे भैया, उस सुग्रीव को उस किष्किंधा पर्वत पर बाली का भी डर नहीं है। यहाँ साप बस आवत नहीं, बाली से भी निर्भय है। लेकिन वही सुग्रीव जैसे ही किष्किंधा की तलहटी में घूमते हुए भगवान को देखा, भगवान को देखते ही उसकी क्या दशा हुई, डर गया। जिन भगवान के डर से डर भी डर जाता, जिन भगवान के भय से भय भी भयभीत होता हो, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान की लंबी लंबी भुजाओं को सुग्रीव देख करके नहीं जान पाया। परिणाम देखो, उधर सुग्रीव ने देखा, देखते ही भगवान को पहचान गए। सबरी ने जैसे ही भगवान को देखा, देखते ही पहचान गई। लेकिन आज सुग्रीव ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान को देख करके नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। परिणाम क्या हुआ, डर गया। अति सभीत नहीं बल्कि अत्यधिक भयभीत हो गया। और दुनिया भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होती है। सुतीक्ष्ण और सबरी भगवान से मिलने के लिए व्याकुल थे, आतुर थे। लेकिन सुग्रीव भगवान से दूर भागने के लिए व्याकुल है। भागो तुरंत तजो के सहला, भगवान हमसे छूट जाए, भगवान से हमारा वियोग हो जाए, भगवान हमसे मिलने न पाए, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने आज तक कभी भगवान की विषय में कुछ सुना नहीं था, भगवान की कथा को कभी नहीं सुना था। इसीलिए वो देख करके भी भगवान को पहचान नहीं पाया और डर गया। डर ही नहीं गया बल्कि भगवान से दूर भागने के लिए तैयार हो गया। हे भैया, सुग्रीव और सुतीक्ष्ण दोनों एक राशि है। सुग्रीव में भी है, सुतीक्ष्ण में भी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। एक ने भगवान की कथा को सुना था, लेकिन एक ने कभी भगवान की कथा को नहीं सुना था। तो सुग्रीव कथा नहीं सुनता तो करता क्या था? बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रह्म चिंता जब छाती। रात दिन केवल बाली का चिंतन करता था। बाली माने प्रपंच, संसार, दुनियादारी का चिंतन करता था सुग्रीव। लेकिन सुतीक्ष्ण जी महाराज निरंतर भगवान की कथा का चिंतन करते थे। परिणाम देखो, कथा न सुनने के कारण सुग्रीव ने भगवान को नहीं जाना, नहीं पहचाना। हे भैया, बाद में सुग्रीव ने भगवान को पहचाना, लेकिन कब? तब जब सुग्रीव ने भगवान की कथा को सुना। तो कथा कौन सुनाया? बोले तब हनुमंत भगति से की सब कथा सुनाई। जब हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाया, तब सुग्रीव ने भगवान को जाना, जान करके, मान करके उसका डर समाप्त हो गया और भगवान से दौड़ करके गले लग गया। इधर तो सबरी ने देखते ही भगवान को पहचान लिया,
लेकिन भगवान शंकर की अर्धांगिनी महारानी सती ने भी भगवान को देखा, लेकिन देख करके भगवान को नहीं पहचान पाई। तो क्या सती ने भी कभी भगवान की कथा नहीं सुना था? नहीं सुना था, लेकिन ये तो कथा ही सुनने जा रही है। हाँ, जा तो रही है कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरने लगे। सती महारानी ने पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? देवी बहुत दिन हो गया समाधि लगाते लगाते, अब मन नहीं लग रहा है समाधि में, इसलिए सोचता हूँ चलो नीचे उतर करके किसी महात्मा से भगवान की कथा सुना जाए। सती ने कहा, महाराज तो आप अकेले नहीं, हमें भी अपने साथ में आप ले चलो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो सती, ये तो अच्छी बात है। वो दाम्पत्य जीवन धन्य होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों भगवान की कथा में बैठते हैं। देवी ये तो बड़ी सुंदर बात है, चलो मेरे साथ। अब देखिए, गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान देना। भगवान शंकर और सती दोनों आ रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। अब गोस्वामी जी क्या विशेषण दे रहे हैं कि आज धन्य है सती माता जो अपने पति के साथ आज भगवान की कथा बैठ करके सुनेंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा लंबा संबोधन और आदर दिया है सती महारानी को। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभद ऋषि पाही, शंभु गए कुंभद ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर रानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर रानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर को उन्होंने कहा शंभु केवल 2 अक्षर का, लेकिन जब सती महारानी के रूप को देखा तो उन्होंने कहा ये सती नहीं है, ये तो सारे संसार की माता आ रही है। जब जननी सारे संसार की माता आ रही है जो भगवान शंकर के साथ में है। और दोनों जब आए, कहाँ आए? दंडकारण्य में अगस्त जी महाराज के आश्रम में। और ऋषि ने जैसे ही देखा कि मेरे दरवाजे पर शंकर और सती दोनों पधारे हैं, अगस्त जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। महाराज, आज मेरा आश्रम पवित्र हो गया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। और तुरंत भगवान शंकर को एक दिव्य आसन पर बैठा करके ऋषि ने भगवान शंकर के चरणों को पखारा, चरणों को धो करके चरणामृत लिया, पूरे आश्रम में उस जल से सिंचन किया और माथे पर तिलक लगाया। तिलक लगा करके आरती उतारा। अब देखना, भगवान शंकर के बगल में उनकी अर्धांगिनी महारानी सती बैठी हैं। अगस्त जी महाराज सती के शंकर जी की पूजा कर चुके, तो उन्हीं की धर्म पत्नी जान करके सती महारानी के भी चरणों को पखारा, उनके माथे पर तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी।
माने पूजा करने वाले एक हैं और पूजा दो की हो रही है, लेकिन दोनों के मनोभाव में देखना कितना अंतर है। शंकर जी सोचने लगे कि हमारे देश के संत महात्मा, इनका जीवन कितना पवित्र होता है। इनके हृदय में जरा सा भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। ये है कथावाचक। अभी ऊंचे मंच पर बैठ करके हमको कथा सुनाएंगे। मैं आया हूं इनके पास कथा सुनने के लिए, तो मैं कोई श्रोता हूं, ये वक्ता है। श्रोता को चाहिए कि वो वक्ता की पूजा करे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। वक्ता ही स्वयं आज श्रोता की पूजा कर रहा है। माने इस पूजा में शंकर जी को ऋषि के हृदय की सरलता का दर्शन हुआ कि ऋषि कितने सरल हैं, कितने निरभिमानी हैं। लेकिन बगल में बैठी हुई सती की जब पूजा होने लगी तो सती क्या सोचने लगी कि मेरे भोले बाबा को भी होश नहीं रहता है, ये तो बस भांग घोट करके और छान लिए कि घोटम तम घुट घुट घोटम तम घुट गई, तो छनम तम छानम तम छन छन छनम तम छन गई, तो पिबंतम पिबंतम पिब पिब पिबंतम पिब गई। जब भांग छान लिए, पी लिए, तो चढ़ंतम चढ़ंतम चढ़ चढ़ चढ़ंतम चढ़ गई। अब इस नशे में इनको ये भी नहीं पता है कि अगर कथा ही सुनना चाहते हैं तो किसी ऐसे कथावाचक के पास जाकर के कथा सुने जो कम से कम देखने के बाद डरे तो न। ये बेचारे महात्मा हमको देख करके खुदे उठ करके खड़े हो गए, मेरे चरणों को पखाड़ने लगे कि कथा क्या सुनाएंगे। माने सती को महात्मा के पूजा करने में उनको अपनी विशिष्टता का अनुभव हुआ कि उनको लगा कि मैं कितनी महान हूँ, मैं कितनी बड़ी हूँ कि हमको देखने के बाद अगस्त जैसा महात्मा भी मेरी पूजा करने लगा। और शंकर जी को ऋषि की सरलता में, ऋषि की शिष्टता का दर्शन हुआ। और याद रखना बंधु, हमें आपको किसी की शिष्टता को अपनी विशिष्टता नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। अब देखो, आई तो है सती महारानी कथा सुनने के लिए और शंकर जी भी कथा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सती जी को वक्ता में ही अश्रद्धा पैदा हो गई कि ये कथावाचक ठीक नहीं है, ये क्या कथा सुनाएंगे। जो डर के मारे मेरी ही पूजा करने लगी, ये कथा क्या सुनाएंगे। याद रखना, अब भगवान शंकर ने अगस्त महाराज से कहा, प्रभु अब तो कुछ भगवान की कथा सुनाइए। और याद रखना बंधुओं, ये भगवान की कथा है और इस कथा को सुना कैसे जाता है आज इसमें देख लीजिए। कथा सुनने के लिए दो बैठे हैं और कथा कहने वाला केवल एक है, अगस्त जी महाराज। लेकिन अगस्त जी महाराज सोचने लगे, इनको मैं क्या कथा सुनाऊं। ये तो भगवान की कथा के आदि सर्जक हैं। सबसे पहले इस दुनिया में भगवान की कथा को भोले बाबा ने ही बनाया है। ये तो रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा।
रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय जीवासन आखा, पाई सुसमय जीवासन आखा, रच महेश निज मानस राखा। जो रामायण का स्वयं आज सर्जक हो, उसको आज मेरे मुझसे कथा सुनने के लिए आया है, इनको मैं कौन सी कथा सुनाऊं। लेकिन ऋषि अगस्त ने सोचा, अगर नहीं सुनाऊंगा तो आज के बाद से ऐसा श्रोता मेरे जीवन में कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वाणी को पवित्र कर लेना चाहिए। ये भैया, राम कथा मुनिवर जब बखानी, गोस्वामी जी से पूछा कि राम कथा तो मुनिवर अगस्त जी कह रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है। गोस्वामी जी ने कहा सुनने के लिए तो केवल एक सुन रहा है। लोगों ने कहा बैठे तो 2 लोग हैं। गोस्वामी जी ने कहा कथा पंडाल में केवल बैठ जाने मात्र से वो भगवान की कथा का श्रोता नहीं हो जाता है। बैठे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सुन केवल भगवान शंकर रहे हैं। सती महारानी ने कथा को सुना ही नहीं। क्यों? वक्ता में ही अगर अश्रद्धा पैदा हो जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं बैठेगा श्रोता, लेकिन कानों में कथा भी पड़ेगी, लेकिन वो कथा उसके हृदय में नहीं उतरेगी, कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी कथा पाली पड़ती है। इसलिए सुनी महेश परम सुखमणि, भगवान शंकर ने परम सुखमान करके भगवान की कथा को सुना। कथा को सुना, लेकिन सती महारानी ने नहीं सुना। अब भगवान शंकर ने सोचा कि ऋषि ने आज इतने दिनों से मुझे कथा सुनाई भगवान की, इसलिए अब इनको दक्षिणा में कुछ देना चाहिए, क्योंकि फ्री में कथा नहीं सुनना चाहिए। ऋषि ने इतने प्रेम से मुझे कथा सुनाया, अब इनको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ऋषिवर, अगर आपके जीवन में कुछ कमी हो, अवधरदानी शंकर आपके सामने खड़े हैं, मांग लो जो मांगना हो। अब ऋषि अगस्त के सामने समस्या है कि मुझे जीवन में एक चीज तो चाहिए, लेकिन मांगू कैसे। संत क्या किसी से कुछ मांगते हैं? और नहीं मांगूंगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन मांगू कैसे। ऋषि अगस्त ने कहा महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो मुझसे मांगने को क्यों कह रहे हो? आपके पास जो कुछ हो वही दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा मेरे पास जो हो वही मैं दे दूं। तो भगवान शंकर ने अपनी इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल एक सांप दिखाई पड़ा। सांप को एक उतारा और अगस्त जी के हाथों में दे दिया। बोले करके पकड़ी सांप एक शंकर, अमोनी कहा दीन थमाई। ऋषिवर ने सोचा कुछ रुपया पैसा होगा, लेकिन गुल 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 लाग जब सर्प जब मुनि मन मह घबराई। अगस्त ने कहा ऋषिवर महात्मा महाराज शंकर, आप दान देना चाहते हो कि मेरी जान लेना चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा ऋषिवर आपने कहा आपके पास जो हो वही दे दो। तो मेरे पास सांप बिच्छू और भांग के गोले के अलावा तो कुछ है नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज छिपाओ मत करिए,
एक खजाने के आप मालिक बनाए गए हो, उस खजाने को आप छिपा करके रखे हो, उस खजाने से कुछ हमको निकाल करके नहीं दे रहे हो और आप कह रहे हो मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ईश्वर मैंने कुछ समझा नहीं, क्या इसके अलावा भी मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति है जिसका मैं मालिक बनाया गया हूँ? ऋषि अगस्त्य ने कहा हे भोलेनाथ, इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति अगर पाना चाहता है तो भगवान की भक्ति संसार में केवल दो ही लोग दे सकते हैं, या तो संत या तो शंकर। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने भक्ति के खजाने को आपका मालिक बना दिया है। चौपाई पढ़ लेना, आर जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, 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 तो न पावनि भगति हमारी, तो न पावनि भगति हमारी, सो न पावनि भगति हमारी। सरकार संसार में भगवान की भक्ति को वही पा सकता है जिस पर आप कृपा कर देते हो। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, अब कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने ऋषि को भक्ति का दान दिया। भगवान की भक्ति अगस्त्य जी को मिली। बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछ दिन कहाँ रहे दीनाथा। अब यहाँ पर गोस्वामी जी का व्यंग देखना, अब सती नाथा नहीं है। अभी तक तो सती के नाथ थे, लेकिन जिस सती महारानी ने भगवान की कथा का अनादर किया, भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान शंकर सती नाथ से दीनाथ बन गए। कछ दिन कहाँ रहे दीनाथा। अब और आगे देखिए, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। और देखिए भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत से कथा सुनने के लिए चले तो इनकी उपाधि धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वहां से चले थे तो 2 अक्षर के शंभु चले थे, और जब कथा सुनने के लिए बैठे तो 3 अक्षर के महेश बन गए। और जब कथा सुनकर के जाने लगे तो बोले आज त्रिपुरारी हो गए। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। और सती जी की जितनी डिग्रियां मिली थी गोस्वामी जी के द्वारा, गोस्वामी जी ने सारी डिग्री छीन लिया और कहा दुनिया वालों मुझे क्षमा करना, मैंने तो समझा ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, आज भगवान की कथा सुनने जा रही है, इसलिए सारे संसार की माता है। लेकिन ये तो अपने एक भी बेटे की माता बनने लायक नहीं है, मैंने इनको जगत माता कह दिया। ना दुनिया वालों, ये माता बनने के लायक नहीं है। और बंधुओं, सती महारानी का पूरा जीवन बीत गया। शंकर जैसे पति को पाने के बाद भी सती के जीवन में एक भी बेटा नहीं प्राप्त हुआ। बेटी की बेटी रह गई, माता नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि चले भवन संग दक्ष कुमारी।
क्योंकि ये माता नहीं है, दक्ष कुमारी है, दक्ष की बिटिया है। और दक्ष माने होता है चतुर। आदमी कहता भाई ये तो सब काम में दक्ष है, दक्ष माने चतुर। और कथा को वही नहीं सुनता है जो अपने को दक्ष मानता है कि हम तो सब चीज में दक्ष हैं, हमको कथा सुनने की क्या जरूरत। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कथा मूर्ख लोग सुनते हैं, हमें सुनने की क्या जरूरत। अरे किताबों से पढ़ करके कथा सुनाते हैं, तो वे सारी कथाएं हम किताबों में पढ़ लेंगे, लेकिन हे भैया भगवान की कथा को कौन सुनता है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, परीक्षित जी कथा सुनने के लिए तैयार हैं। अब कथा सुनने के लिए कौन कौन आया, नाम पर केवल ध्यान देना कि कथा कौन सुनता है। बोले अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अवरिष्ठनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च अपराशरो गाधिसुतोऽथ रामो उत्तप्त प्रमथेद्मवाहौ मेधातिथिर्देवलयाशिखिरो अभारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेययोर्वः कवकः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानाश्रेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा वन्दे। सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। अब कथा सुनने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, पुलस्त्य, गौतम, कपिल, कणाद जैसे महात्मा, यहाँ तक कि विश्व की सारी प्रतिभाएं आकर के गंगा की रेती में बैठ गई थी भगवान की कथा सुनने के लिए। इसलिए बंधुओं, और गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज आप बताओ कथा कौन सुनता है। बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावो देय मारत सोई, पावो देय मारत सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावो देय मारत सोई, पावो देय मारत सोई। कथा सुना भगवान शंकर ने सुनाया, अगस्त जी महाराज ने। और शंकर जी रहते कहाँ हैं? शंकर जी कैलाश पर्वत के उत्तम शिखर के ऊपर समाधि लगाया करते हैं। अब आप बताओ, पर्वत के उच्चतम शिखर पर बैठने वाले भगवान शंकर कथा सुनने के लिए अपनी ऊंचाई का त्याग कर दिया और कहाँ चले आए? मैदान के निचले भाग में, जहाँ अगस्त जी महाराज रहते हैं। और शंकर जी क्या हैं? उमा रमन
कहते हैं भगवान शंकर सिंधु हैं और कथा सुनने के लिए कहाँ गए? बिंदु के पास, घड़े के पास। अब घड़े के पास नहीं, घड़े के बच्चे के पास, क्योंकि अगस्त जी का जन्म है घड़े से हुआ है। तो सागर जो है एक घड़े के बच्चे के पास कथा सुनने के लिए आवे, ये कितना आश्चर्य है। लेकिन शंकर जी से पूछा गया, महाराज आप इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर रहते हो, तो आपको अगर कथा सुनने की इच्छा हुई तो आपको कैलाश से भी ऊंचा कोई बैठा हो उससे कथा सुनना चाहिए था। आप घड़े के बच्चे के पास, कुंभज के पास कथा सुनने क्यों गए? शंकर जी ने कहा, दुनिया वालों, अगर कथा सुनने की कभी इच्छा हो तुम्हारे भी अंदर, तो कथा तो केवल कुंभज से सुनना चाहिए। घड़े से जो पैदा हुआ हो उसी से सुनना चाहिए। तो घट में शेष है। घट के दो अर्थ होते हैं, एक घट माने घड़ा और एक घट माने हृदय भी होता है। माने कथा जब भी सुनिए तो घड़े से जो पैदा हुआ हो उससे सुनना चाहिए। तो घट माने हृदय, और हृदय से पैदा क्या होता है? भाव। माने कथा जब भी सुनो तब भाव से सुनना चाहिए। यदि भाव से कथा नहीं सुनोगे तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। भगवान शंकर कथा सुन, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, उधर सती महारानी ने भगवान की कथा को नहीं सुना और जंगल में बैठी हुई सबरी ने भगवान की कथा को सुना। अब यहाँ सबरी और सती ये दोनों एक राशि, सा सती में भी है, सा सबरी में भी है, लेकिन सबरी और सती में केवल एक अंतर है। सबरी ने भगवान की कथा को सुना है अपने गुरु जी से, और सती ने भगवान शंकर के पास बैठ करके भी कथा नहीं सुनी। तो जिसने कथा को सुना वो तो देखते ही भगवान को पहचान लिया, लेकिन जिन्होंने और निर्भय हो गया और भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था, अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन सती महारानी ने भगवान की कथा को नहीं सुना, वे भगवान को देख रही हैं, लेकिन देख करके पहचान नहीं पा रही हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, अजान ही परम सुजान। जीमति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। शंकर और सती महारानी दोनों चले जा रहे हैं दंडकारण्य में। इतने में क्या हुआ? उस कल्प की कथा बता रहे हैं भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कि हे भरद्वाज, जिस समय शंकर और सती दोनों दंडकारण्य में जाने लगे, इतने में भगवान का वनवास हो चुका था और उसी दंडकारण्य में रावण ने राम की सीता का हरण कर लिया था। और राम जी अपनी सीता के वियोग में हासीते करते हुए जंगल में सीता जी को खोज रहे थे, और इतने में शंकर और सती दोनों ने भगवान को देखा। शंकर जी ने जैसे ही देखा तो हृदय में विचार आने लगा कि दर्शन तो कैसे हो? दर्शन तो सामने से आ रहे हैं मेरे प्रभु, इनका दर्शन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मिलने के लिए कैसे जाऊंगा? अगर मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ तो इसमें भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, और लीला कर रहे हैं इसलिए मिलना ठीक नहीं है। अब मिलूं नहीं तो बड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं क्या करूं? देखिए, भगवान शंकर ने अपने दोनों नेत्रों से भगवान के सुंदर रूप माधुरी को आंख भर करके दर्शन किया,
अब दर्शन करने के बाद भगवान से मिलने नहीं गए। क्यों? गोस्वामी जी एक शब्द लिख रहे हैं, कुसुमय। अरे भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन सिंधु निहारी, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी चिन्हारी, कुसुमय जानी चिन्हारी, कुसुमय जानी चिन्हारी। भगवान शंकर चिन्हारी नहीं किया, पहचान नहीं किया, क्योंकि इस समय कुसुमय था। अच्छा, कुसुमय माने खराब समय। आप एक बात बताओ, आप किसी से मित्रता किए हो और सामने आपका मित्र कुसुमय में दिखाई पड़े, बड़े कष्ट और संकट में दिखाई पड़े, तो क्या आपको उसकी सहायता के लिए नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर भगवान की कुसुमय को जान करके भगवान की सहायता के लिए क्यों उनसे मिलने क्यों नहीं गए? शंकर जी ने कहा, इस समय भगवान लीला कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्टेज पर, मंच पर राम लीला में राम का अभिनय कर रहा हो और उसका कोई मित्र उसको देखे कि मेरे मित्र की तो पत्नी गायब हो गई, और मंच पर खड़ा होकर के गए, नहीं नहीं मित्र तुम घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में है, तुम्हारी पत्नी गायब, तो सारा लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि इस समय मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, ये दुखी नहीं है, इनका समय गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये तो लीला का समय गड़बड़ है। इसलिए भगवान शंकर मिलने के लिए नहीं गए। केवल कही सच्चिदानंद जल पावन, अस कई चले मनोज न सामन, अचले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य कुल कत कृपा निकेता। सती ने जब भगवान शंकर के इस दशा को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगता है ये दोनों किसी राजा के लड़के हैं, और इनकी पत्नी को कोई राक्षस चुरा करके ले गया है। दोनों बेचारे अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। लेकिन मेरे भोलेनाथ, मेरे पतिदेव भगवान शंकर ने इनको प्रणाम किया। अरे मेरे भगवान शंकर के चरणों में सारी दुनिया शीश नवाती है, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने आज इनको प्रणाम किया, इसलिए इनको शंका हो गई। अब आप देखना, सती ने अगर भगवान की कथा को ध्यान से अगस्त जी से सुन लिया होता तो शायद आज सती देखते ही भगवान को जान गई होती, जान करके पहचान गई होती, पहचान कर मान गई होती, हम निर्भय हो जाती और भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो गई होती। उनको भगवान मिल भी जाते, लेकिन सती ने भगवान की कथा को नहीं सुना। तो जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, आज उसकी क्या दशा है, उसको संशय हो गया। ब्रह्म तो व्यापक भीगत जग, अवकलयनी है यभेद, अशोक देह धरि होई नर, जिनहि न जानत भेद। लगता है दोनों किसी राजा के लड़के हैं। अब मेरे भोलेनाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो ब्रह्म है। सती महारानी ने आगे बढ़कर के पूछा, महाराज
जिनको आपने प्रणाम किया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों कौन है। शंकर जी ने कहा देवी, जिसकी कथा हम तुम सुन करके अभी अभी आ रहे हैं और जिनकी भक्ति का दान मैंने ऋषि को दिया, वही मेरे भगवान लीला कर रहे हैं। देवी, ये भगवान ही नहीं बल्कि ये तो ब्रह्म है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल है अभेद, अशोक देह धन होई नर जाहिर जानत वेद। अब देखिए, संसार में जैसी सामान्य सी सोच लोगों की होती है, वही सोच सती महारानी की आज हो गई है। सती ने कहा, महाराज आप कहते हो कि ये ब्रह्म है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, किताबों में लिखा है कि ब्रह्म तो व्यापक होता है, कण कण में, रग रग में, कचरे कचरे में, जल में जर्रे में, झोल में झोल में भी वो ब्रह्म तो हर कण कण में समाया होता है। लेकिन ये तो केवल दंडकारण्य में घूम रहे हैं, और जो दंडकारण्य में घूम रहा हो व्यापक कैसे हो सकता है। और ब्रह्म कभी पैदा नहीं होता है, उसका जन्म नहीं होता है। लेकिन महाराज मैंने सुना है कि इन्होंने दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया है, कौशल्या के पेट से जन्म लिया है। इसलिए जो जन्म लेता है भला वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। बीरज अज ब्रह्म जो है बीरज अज होता है, लेकिन ये तो दशरथ नंदन है। और ब्रह्म अकल होता है, इसमें कोई कला नहीं होती, लेकिन इनमें 12 कलाएं हैं, 12 कलाधारी हैं। अब ब्रह्म में, ब्रह्म तो अनीह होता है, उसमें कोई इहा नहीं होती, कोई चेष्टा नहीं होती है, कोई कोशिश नहीं होती है। ब्रह्म तो केवल वैकुंठ में बैठे बैठे केवल देखता है, दुनिया का सारा काम चलता रहता है, ऐसा ब्रह्म होता है। लेकिन जिनको आप ब्रह्म कह रहे हो, इनमें तो नाना प्रकार की चेष्टाएं हैं कि दौड़ दौड़ करके पेड़ों पौधों और पशुओं और पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है। ये ब्रह्म कैसे हैं। और ब्रह्म तो अभेद होता है, और इनमें तो नाना प्रकार का भेद है। अपनी प्रिया सिया के विरह वियोग जन्म तीव्र ताप से संतप्त होकर के विलाप कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, संसार की किसी अन्य नारी के लिए नहीं, अपनी पत्नी। इनमें तो भेद भी है, और ब्रह्म अभेद होता है। तो महाराज मेरे कुछ समझ में नहीं आया, जिनको आपने प्रणाम किया ये कौन है। शंकर जी ने कहा, देवी तुमसे बड़ी भूल हुई है। अरे तुम कहती हो ब्रह्म, मैं कहता हूँ ब्रह्म। ये ब्रह्म ही नहीं है, यही मेरे इष्ट देव, दिन रात जिनके नाम की माला जपता हूँ, वही मेरे भगवान श्री राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, असेवत जाहि सदा मुनि धीरा। लेकिन भैया शंकर जी का उपदेश जो है सती के पाली नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है कि भगवान को दुनिया में वही जान सकता है जो भगवान की कथा को सुनता है। भगवान की कथा को सुने बिना दुनिया में कोई भगवान को जान नहीं सकता है। बोले बिहसि महेशु हरि माया पर जान जिए। भगवान शंकर ने भगवान की माया को प्रणाम किया और कहा, देवी अब तुम क्या करना चाहती हो। उन्होंने कहा, महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्म कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं।
तो कहा कैसे समझ पाओगी? मैंने तो बहुत समझाया, तुम समझ नहीं पा रही हो, अब कैसे समझोगी? एक काम करो, अगर बहुत ज्यादा संदेह तुमको लग रहा है तो तुम परीक्षा ले लो। सती ने कहा ये बढ़िया चीज है, चलो परीक्षा ले लें। कहा आप भी हमारे साथ चलिए। कहा हम आपके साथ क्यों चले? परीक्षा संदेह तुमको हुआ है, तुम जाकर के परीक्षा लो, हमें तो कोई संदेह नहीं है। सती ने कहा महाराज हम दोनों पति पत्नी हैं, देखो आपके साथ मैं आई कथा सुनने के लिए, अब मैं भगवान की परीक्षा लेने जा रही हूँ, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलोगे? भगवान शंकर ने कहा ये तो सही बात है, विवाह मंडप में हमने तुम्हारे साथ विवाह किया है, तो मैंने ये कहा था कि हर काम साथ साथ किया जाएगा, उठना बैठना बोलना चालना बोलना सब कुछ एक साथ होगा। तो कहा फिर मेरे साथ आप क्यों नहीं चल रहे हैं? शंकर ने कहा एक बात बताओ देवी, पति पत्नी में इतना ज्यादा मन मेल हो जाता है कि दोनों एक साथ हर जगह रह सकते हैं, लेकिन पति और पत्नी में अगर एक बीमार हो जाए तो दवा वही खाएगा जो बीमार होगा। अब दूसरा कह नहीं आप तो हर समय हमारे साथ रहते थे, हम दवा खाएं तो आप भी खाओ, तो भाई ये तो ठीक नहीं, जो बीमार होगा वही दवा खाएगा। तो देवी तुमको संदेह हुआ है, इसलिए तुम जाकर के परीक्षा लो। तो महाराज आप क्या करोगे? अरे तब लगी बैठिया बट छाही, 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 जब लगी तो मनई हम मोहि माही, जब लगे तुम आई हो मोहि पानी, जब तक तुम आई हो मोहि पानी। भगवान शंकर एक वटवृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ गए। देवी मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम जाकर के परीक्षा ले आओ। मानो भगवान शंकर कह रहे हैं दुनिया वालों, भगवान को पाने का एक रास्ता है केवल विश्वास, कौन्यु सिद्ध की बिग विश्वासा। और एक बरगद का पेड़ क्या है? बोले बट विश्वास अचल निर्धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। ये बरगद का पेड़ ही विश्वास का पेड़ है। भगवान शंकर कह रहे देवी तुमको बरगद के पेड़ के नीचे रहना चाहिए। बरगद को वटवृक्ष कहते हैं और हिंदी में इसको बरवृक्ष भी कहते हैं। मानो शंकर जी कहें देवी तुमको तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, लेकिन तुम तो पीपर के पेड़ के नीचे चली गई। बोले बर कर पीपर कर मत सोइयो, बोले पीपर कर मत सोइयो, अब बर कर रहियो सोय। अब पीपर तर सब हंसंगी, बर तर हंसे न कोई। पीपर पर माने दूसरा, पी माने पिया, पति माने दूसरे पति के पास व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को। तो पीपर तर मत सोइए,
कहाँ सोना चाहिए? बरतर रही सो होय। तुम्हारा जो पर है उसके साथ तुमको रहना चाहिए, लेकिन तुम तो पीपर तर जा रही हो। पीपर तर सब हंसेंगे, अब बरतर रहे न कोई। भगवान की क्या जरूरत है जब साथ में पति देव हैं, लेकिन उनको छोड़ करके तुम जा रही हो परीक्षा लेने के लिए। जाओ। भगवान शंकर वहीं पर प्रभु का ध्यान करने लगे और सती जी ने भगवती सीता का वेश धर करके भगवान के पास गई हैं, लेकिन भगवान ने उनको माता कह करके प्रणाम किया। सती के संदेह को दूर हुआ। सती ने देखा चारों तरफ केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब इधर परीक्षा लेकर के आई तो देखिए सती महारानी दूसरी गलती क्या कर रही है। शंकर जी ने कहा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। लेकिन बताओ तुमने परीक्षा कैसे लिया? सती ने कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो कहा परीक्षा नहीं लिया तो कुछ तो किया होगा। महाराज जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। और भगवान शंकर ने भगवान की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माये सिरुनावा, प्रेरी सती जिन झूठ कहावा। जिस सती से भगवान की माया ने झूठ कहलवाया, उस भगवान को की माया को शंकर जी ने प्रणाम किया। क्यों? अब देखिए यहाँ पर एक बात है। जिस समय राम जी का वनवास होने लगा तो रात भर दशरथ जी महाराज शंकर जी की प्रार्थना करते रहे। हे शंकर भगवान, आप तो भाभी को भी मिटा देने वाले भोलेनाथ हो, मेरी भाभी को आप मिटा दीजिए। राम जी जंगल न जाएं। और उधर ननिहाल में भरत जी दिन रात रुद्राभिषेक करके अपने प्यारे राघव की कुशलता भगवान शंकर से मांगते हैं। सारे पूर्वासी भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं कि आप अयोध्या की इस भावी को मिटा दीजिए। लेकिन शंकर जी ने भावी को नहीं मिटाया। किसी ने पूछा आप भोलेनाथ हो, भगवान के परिवार में इतना बड़ा संकट आया और आप भावी को मिटाने वाले हो, आप भावी को क्यों नहीं मिटा रहे हो? शंकर जी ने कहा भावी को तो मैं मिटा देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, तुम कहते हो अयोध्या की भाभी को मैंने क्यों नहीं मिटाया? इसलिए नहीं मिटाया कि मैं भाभी मिटा सकता हूँ, लेकिन अयोध्या में जो भाभी है वो भाभी नहीं है। अगर भाभी को मैं मिटा सकता तो पहले अपने घर की भाभी को मिटा देता। सती को मैंने इतना समझाया लेकिन सती नहीं समझ पाई। मैं अपने घर की भाभी को नहीं मिटा पाया। क्यों? क्योंकि देखो अयोध्या में जो भाभी है, शंकर जी ने सोचा कि मैं इस भाभी को मिटा दूं, लेकिन तब तक शंकर जी ने देखा ये केवल भाभी नहीं है। वशिष्ठ के माध्यम से क्या कहा गया? सुनहु भरत भाभी प्रबल। ये भाभी नहीं है, प्रबल भाभी है। प्रबल भाभी का मतलब जिस भाभी में भगवान की इच्छा मिल जाए वो भाभी नहीं, वो प्रबल भाभी बन जाती है। और शंकर जी उस भाभी को नहीं मिटाते हैं। आज अपनी पत्नी को इतना समझाया लेकिन जब नहीं समझी सती जी तो शंकर जी जान गए ये भाभी नहीं है,
ये तो प्रबल भावी है। हरि इच्छा भावी वो है जो केवल भावी हो, लेकिन जिसमें भगवान की इच्छा हो जाए वो भावी प्रबल भावी हो जाती, बलवान भावी हो जाती है। आज शंकर जी ने देखा सती मेरे मनाने पर समझाने पर नहीं मान रही है, ये भावी नहीं है, ये बलवान भावी है। कि हरि इच्छा भावी बलवान, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारक सम सुजाना। अब दोनों चले जा रहे, इतने में आकाशवाणी हुई, क्योंकि भगवान शंकर ने मन ही मन विचार कर लिया और मन से सती का उन्होंने त्याग कर दिया। शिव संकल्प लीन मन माही, यह कल सती भेंट नाही। इतने में आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, हे भोलेनाथ, ऐसी प्रतिज्ञा तो आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। अब देखना, भगवान शंकर इस बात को छिपाना चाहते हैं कि ये बात सती महारानी न जान पाऊं, क्योंकि सती महारानी इसको जान पाएंगी तो इनको बड़ा कष्ट होगा, बहुत दुख होगा इनको। इसलिए शंकर जी इस बात को सती को बताना नहीं चाहते हैं और मन से संकल्प करके उन्होंने सती का त्याग कर दिया। और इतने में आकाशवाणी हुई कि आपके अलावा ऐसा संकल्प कोई कर नहीं सकता है। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। अब सती जी चौंक गई कि शंकर जी ने कौन सी प्रतिज्ञा किया है। अब बार बार सती महारानी पूछ रहे हैं, महाराज कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। महाराज आप बताइए ना, आप कौन सा संकल्प किए हैं। लेकिन शंकर जी बता नहीं रहे हैं। सती महारानी का हृदय अमा के समान जलने लगा कि मेरी अज्ञानता को भोलेनाथ ने जान लिया है, मैंने भगवान से कपट किया है, इसलिए बार बार कुरेद करके पूछती हैं। लेकिन शंकर जी ने इस बात को बताया नहीं सती से। अब सती का हृदय और आमा की तरह जलने लगा उनका हृदय। अब आप देखो, सती ने भगवान शंकर ने थोड़ा पीछे मुड़ करके देखा तो सती जी बहुत उदास है, उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख है। शंकर जी ने सोचा अब सती के दुख को दूर करना चाहिए, तो कौन सी दवा दूं कि इनका दुख दूर हो जाए। हमारे आपके शरीर में कोई दुख दर्द होता है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, रोग बताते हैं, डॉक्टर दवा देता है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि सती ने सुन लिया है और जान लिया है कि मैंने कोई प्रतिज्ञा किया है। अब इससे इनके हृदय में जलन हो रही है, इनका दुख कैसे दूर किया जाए। कौन सी दवा दिया भगवान ने। देखो, संसार में आप बड़े से बड़े दुख में दुखित हो, लेकिन उन दुखों से छुटकारा पाने की केवल एक दवा है, केवल भगवान की कथा में बैठ जाओ। एक सज्जन से कहा जाए, भैया चलो कुछ कथा सुनाओ। वो दुखी अगर है कहेगा आपको तो कथा की लगी है, हम यहाँ परेशान इतने हैं, वो आपको कथा की लगी है।
अरे मैं कहता हूं कथा में आकर के तो देखो, सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। सती ससोच जान वृष पेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। सुख की हेतु जो भगवान की सुंदर कथा है, उस कथा को भगवान शंकर सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। और शंकर जी वहां गए और अपना पद्मासन लगा करके समाधि लगा दिया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाज समाधि खंड अपारा। और अब आप देखना, जब भगवान शंकर की समाधि छूटी तो सती ने देखा कि भगवान शंकर समाधि से छूट गए हैं, तो राम नाम का सुमिरन करने लगे। और उसी समय सती जी के पिताजी को सब लायक समझ करके ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब इतना बड़ा अधिकार जब उसको मिला तो बहुत बड़ा एक यज्ञ का वो किया। और इधर भगवान शंकर कथा कहने में मस्त है, सती महारानी सुन रही हैं, लेकिन मन तो उनका कथा में लगा नहीं है। अब इतने में सती ने देखा कि आसमान से तमाम प्रकार के विमान चले जा रहे हैं। पूछ बैठी, महाराज इस सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। सती ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ बैठे हो, आप नहीं चल रहे हो? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी हमको निमंत्रण नहीं मिला है। तो महाराज आपको निमंत्रण नहीं मिला है तो नहीं मिला है, लेकिन हमारा तो घर है, मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ वहां। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम सत्य कह रहे हो, कुछ जगह ऐसी हैं जहां निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है, आदमी वहां जा सकता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु दुर्विहा, जाइए बिन बोलो न सदेहा। मित्र के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ, पिताजी के यहाँ और अपने गुरु जी के यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, तुरंत पहुंच जाना चाहिए। शास्त्र सम्मत है वहां जाना, लेकिन हाँ अगर वहां कोई विरोध मानता हो तो बात दूसरी है, वहां मत जाना। तो सती ने कहा, महाराज ये आप दोनों के झगड़े में हम क्यों फंस रही हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी देखो झगड़ा कुछ नहीं था, हमें तो उसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। देवी मैं तो भगवान के ध्यान में बैठा था, तुम्हारे पिताजी आए, मैं ध्यान में होने के नाते उनको प्रणाम नहीं, जो मैंने देखा ही नहीं तो प्रणाम कौन करता। बस इसी बात को लेकर के वो नाराज हो गए हैं। बात भी होती तो कोई बात होती, लेकिन बात कोई है ही नहीं जिस बात को पकड़ करके तुम्हारे पिताजी नाराज हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में दुश्मनी जो बढ़ती जाती है केवल संवादहीनता के नाते बढ़ती जाती है। संवादहीनता माने आदमी बोलना ही छोड़ देता है। आप कोई से भी देखो, कोई व्यक्ति आपसे बोलना न चाहता हो, आप उसके पास जा करके बोल दीजिए तो आदमी विवश हो जाता है आपसे बोलने के लिए। लेकिन
बातचीत जब बोलना बंद हो जाता है व्यक्ति को, तो उस समय व्यक्ति को और दूरी उसकी बढ़ती जाती है। लेकिन शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता ने हमसे दुश्मनी तो मोल लिया, लेकिन उसका एक अच्छा परिणाम भी हुआ। क्या उस अपराध की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अगर मैंने तुम्हारे पिताजी को प्रणाम नहीं किया तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि वो रिश्ता ही तोड़ दे। अरे दक्ष को थोड़ा संबंधों पर तो विचार करना चाहिए था कि मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूँ। एक जरा सी बात पर वर्षों के लिए याराने गए, थोड़ी सी गलती के लिए जन्म जन्म और वर्षों की दोस्ती को नहीं तोड़ा जाता है, संबंधों को नहीं तोड़ा जाता है। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचानेंगे। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि पहचान तो लिया गया कि मेरे ससुर जी कैसे हैं, लेकिन महाराज मैं तो जाऊंगी। देखिए अब सती महारानी क्यों जाने के लिए परेशान है। सती ने थोड़ा सा भगवान की कथा में मन लगा करके बैठ गई होती और भगवान की कथा को सुन ली होती तो शायद उनको शांति मिल गई होती। लेकिन कथा न सुनने के नाते शिव जिसके पति हैं, दक्ष जिनके पिता हैं, ऐसी सती को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने सोचा चलो शांति तो पिता के यहाँ मिलेगी। महाराज मैं तो जाऊंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सती, अगर तुम जाओगी तो जाने के लिए तुरंत उन्होंने दिए मुख्य जन संग तब विदा की त्रिपुरारी। अब सती जी जैसे ही अपने पिता के यहाँ पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि सारा समाज मुंह मोड़ करके बैठा है, कोई सती से मिल नहीं रहा है, कोई सती से कुशल समाचार नहीं पूछ रहा है। लेकिन क्यों नहीं बोले, दक्ष महाराज के डर से कोई सती से बात नहीं मिल रहा है। उस भरी सभा में केवल एक मिला और बड़े प्रेम से मिला। कौन? बोले साकर भले ही मिली एक माता, 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 भली बहुत मुस्कान, पिता भवन जब गई भवानी, त्रास काहू न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगली बहुत मुस्कान, भगली बहुत मुस्कान।